आज हम सोल्व कर रहे हैं लीड को 3 4 5 4 जिसमें हमें एक स्क्वायर्स का एरे दे रखा है जिसमें हर एक पॉइंट डिनोट कर रहा है उसका एक्स कोऑर्डिनेट वाई कोऑर्डिनेट एंड स्क्वायर की साइज़। एंड हमें फाइंड करना है मिनिमम ऐसा वाई या ऐसी एक हॉरिजॉन्टल लाइन जो टोटल एरिया जो स्क्वायर्स कवर कर रहे हैं उनको इक्वली डिवाइड कर दे टू पार्ट्स में एंड सच दैट कि जो ओवरलैप हो रहा है एरिया वो एक ही बार काउंट हो। सपोज दैट ये है कि ये एक स्क्वायर है, ये एक स्क्वायर है और हमें एक ऐसी हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करनी है जो इन दोनों को मतलब दो इक्वल पार्ट्स में टोटल एरिया को डिवाइड कर दे और जो ओवरलैपिंग एरिया है वो सिर्फ एक ही बार काउंट होना चाहिए। सो हम इसके लिए मेथड क्या यूज़ करेंगे, लाइन स्वीप। सो लाइन स्वीप क्या होता है कि हम अज्यूम करते हैं एक हॉरिजॉन्टल लाइन जैसे धीरे धीरे मूव करता रहता है। जैसे यहाँ से चालू होगा, फिर यहाँ मूव करेगा, फिर यहाँ देखेगा कि एक नया स्क्वायर ऐड हो रहा है तो उसको ऐड कर लेगा, फिर और ऊपर जाएगा देखेगा ये ख़त्म हो रहा है तो इसको हटा देगा एंड देन ऐसे ऐसे वो लाइन स्वीप का मेथड होता है। और जैसे हमें क्या स्ट्रिप्स मिलेंगी तो अपन उनकी हॉरिजॉन्टल विड्थ काउंट कर लेंगे एंड देन उसके लिए हमें क्या करना होगा, हम दो स्ट्रक्चर बनाएंगे, एक इवेंट्स स्ट्रक्चर एक स्ट्रिप स्ट्रक्चर। इवेंट्स स्ट्रक्चर में अपन स्टोर करेंगे वाई कोऑर्डिनेट। टाइप क्या है, टाइप अगर 1 है मतलब कि है कि कोई नया स्क्वायर स्टार्ट हो रहा है, अगर टाइप -1 है मतलब कोई स्क्वायर ख़त्म हो रहा है और उसका स्टार्टिंग एक्स और एंडिंग एक्स। वही स्ट्रिप में अपन स्टोर करेंगे वाई कोऑर्डिनेट, उसकी हाइट और स्ट्रिप विड्थ जो अपन कैलकुलेट करेंगे। सो अपन जब स्क्वायर्स को देखेंगे तो अपना स्क्वायर इनिशियली क्या है 0 0 2, तो इसका जो इनिशियली वाई कोऑर्डिनेट है वो क्या है 0 और टाइप इज़ 1 मतलब अभी एक नया स्क्वायर ऐड हो रहा है जिसका वाई कोऑर्डिनेट 0 है एंड इसका एक्स कोऑर्डिनेट 0 है और इसका एक्स एंडिंग कोऑर्डिनेट 2 है। वहीं फिर दूसरा देखेंगे तो इसकी इसी ये ख़त्म कहाँ पे होगा, इसको ये स्क्वायर ख़त्म कहाँ पे होगा तो इसका वाई कोऑर्डिनेट होगा 2 एंड ये -1 डिनोट कर रहा है कि ये वहाँ पे हट जाएगा मतलब वहाँ पे स्क्वायर ख़त्म हो जाएगा। देन इसका स्टार्टिंग एक्स यानी 0 एंडिंग एक्स कोऑर्डिनेट इज़ 2। सेम हम 1 1 2 वाले स्क्वायर के लिए स्टोर कर लेंगे एंड देन हम क्या करेंगे ये इवेंट्स एरे को सॉर्ट कर देंगे ऑन द बेसिस ऑफ वाई कोऑर्डिनेट। आफ्टर सॉर्टिंग वी विल गेट द इवेंट्स एरेज लाइक दिस 0 1 0 2 ये सब हमें मिलेगा। फिर हमें क्या करना है इसमें से एक्टिव जो स्ट्रिप्स है अपनी इस इवेंट्स एरे से अपन स्ट्रिप्स कैलकुलेट करेंगे। तो उसके लिए अपना जो कोड होगा वो क्या करेंगे, अपन इवेंट्स एरे पे आइट्रेट करेंगे, फिर चेक करेंगे जो करंट वाई है और जो प्रीवियस वाई, अगर करंट वाई क्या है ग्रेटर देन प्रीवियस वाई है मतलब हमारी एक स्ट्रिप ख़त्म हो गई है। मतलब जैसे अगर अपन मतलब मैं आपको आगे समझाऊंगा तो आपको ये समझ में आ जाएगा। और फिर देखेंगे कि अगर इवेंट का टाइप 1 है, अगर टाइप 1 है तो अपन क्या है वो एक्टिव इंटरवल्स में वो वाला इवेंट पुश कर देंगे। अगर टाइप 1 नहीं है मतलब वो क्या है ख़त्म हो रहा है, ख़त्म हो रहा है तो हमको क्या उसको हटाना होगा तो उसको हटा देंगे। सो अपन अभी एग्जांपल के थ्रू चेक करते हैं। सपोज़ ये अपना 0 1 0 2, तो इनिशियली अपना जो प्रीवियस वाई है वो इवेंट्स ऑफ 0 वाई का पहले ही हो गया यानी 0 होगा। तो जब 0 1 0 2 आएगा तो देखो इफ़ करंट डॉट वाई इज़ ग्रेटर देन प्रीवियस वाई 0 इज़ ग्रेटर देन 0 फॉल्स, नहीं ये नहीं है। मतलब क्या है कि फिर इवेंट डॉट टाइप, अब इवेंट डॉट टाइप इसमें क्या है 1 है इवेंट डॉट टाइप, तो ये वाला इफ़ कंडीशन चलेगा यानी अपन को क्या है 0 1 0 2 को एक्टिव इंटरवल्स में ऐड करना होगा। तो अपन ने ये 0 2 को एक्टिव इंटरवल्स में ऐड कर दिया और प्रीवियस जो वाई है अपना प्रीवियस वाई को करंट वाई के बराबर यानी करंट वाई क्या है अपना 0 ही है तो प्रीवियस वाई को अपडेट करके अपन ने वापस 0 कर दिया। फिर अपना अगला जो इवेंट है वो आएगा 1 1 1 3। तो इसमें देखो करंट वाई क्या है 1 है लेकिन अपना प्रीवियस वाई क्या था 0, तो 1 इज़ ग्रेटर देन 0, तो अपना ये वाला इफ़ कंडीशन चलेगा। मतलब हमें अभी तक एक स्ट्रिप मिल चुकी है और वो स्ट्रिप क्या है ये वाली, ये इतनी एक स्ट्रिप ये वाली स्ट्रिप हमें मिल चुकी है। तो अब अपन क्या करेंगे इस स्ट्रिप का विड्थ कैलकुलेट करेंगे। तो देखो अभी अपने पास एक्टिव इंटरवल्स में क्या है 0 है तो 0 यानी विड्थ कितनी हो गई 2 हो गई राइट। तो अपने को पास विड्थ आ गई 2। इसकी हाइट अगर कैलकुलेट करनी है वो क्या है करंट वाई माइनस प्रीवियस वाई, ये यहाँ से हाइट आ गई तो ये स्ट्रिप का अपन को एरिया आ गया। अब ये स्ट्रिप अपन स्टोर कर लेंगे राइट और अपना प्रीवियस वाई अपडेट होके क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा जो कि करंट वाई है। ठीक है, फिर इसके बाद अपने पास आएगा अगला वाला यानी 2 -1 0 2, 2 -1 0 2 आया। और तो इसमें एंड वन मोर थिंग ऑल्सो लाइक प्रीवियस वाई को अपडेट करने के बाद वो इसमें जाएगा। तो जब अपना 1 1 1 3 था उसका इवेंट टाइप क्या था 1 था राइट, तो उसका इवेंट टाइप 1 है मतलब उसको 1 3 को अपन एक्टिव इंटरवल्स में डाल देंगे।
एक्टिव इंटरवल्स में डाल दिया 1,3 भी। फिर उसके बाद वो अगले इवेंट पे जाएगा जो कि है 2-1 0 2। तो इसका करंट वाई क्या है 2 है और प्रीवियस वाई क्या था 1 था, तो ये वाला चलेगा, करंट वाई इज ग्रेटर देन प्रीवियस वाई। सो हमें क्या है विड्थ फाइंड करनी होगी कि जो अभी एक्टिव इंटरवल्स में जो इंटरवल्स हैं उनकी विड्थ क्या है, मतलब उस स्ट्रिप की विड्थ आ जाएगी अपने पास इससे। तो देखो एक्टिव इंटरवल्स में क्या है 0-1 3, तो अगर अपन एक्स एक्सिस पे 0-2 लिखें, 0-2 ये लिख दिया अपन ने, फिर 1-3 थोड़ा ओवरलैप हो रहा है देखो 1-3, लेकिन टोटल विड्थ हमें कितनी मिल गई, टोटल विड्थ आ गई 3। तो यहाँ से स्ट्रिप की विड्थ आ गई 3, उसकी हाइट क्या हो जाएगी करंट वाई माइनस प्रीवियस वाई यानी 1, उसका एरिया आ गया। तो ये विड्थ ये स्ट्रिप भी अपन स्टोर कर लेंगे एंड फिर देखेंगे इसका इवेंट टाइप क्या है, -1 है। अगर इसका इवेंट टाइप 1 है तो ये वाला इफ स्टेटमेंट चलेगा, वरना एल्स स्टेटमेंट चलेगा। तो अब एल्स स्टेटमेंट क्या है जो खत्म हुआ है, मतलब ये क्या है -1 डिनोट कर रहा है कि अभी यहाँ पे एक स्क्वायर खत्म हो गया है। अब स्क्वायर कौन सा खत्म है, जिसका स्टार्टिंग एक्स कोऑर्डिनेट 0 है, एंडिंग एक्स कोऑर्डिनेट 2 है। तो अपन को एक्टिव इंटरवल्स में से ये हटाना होगा, तो अपन एक्टिव इंटरवल्स में सर्च करेंगे कि जिसका स्टार्ट 0 एंड 2 है ये वाला, तो ये अपन ने हटा दिया। अभी एक्टिव इंटरवल्स में सिर्फ है 1,3। फिर इसके बाद अपने पास आएगा 3-1 1 3 वाला, यानी 3-1 1 3। और अभी अपना इसके बाद अपना करंट प्रीवियस वाई हो चुका था 2, राइट। सो अपन देखो करंट वाई इज़ ग्रेटर देन प्रीवियस वाई, 3 इज़ ग्रेटर देन 2, मतलब एक स्ट्रिप फिर से बन रही है। अब उस स्ट्रिप्स की हमें क्या है विड्थ कैलकुलेट करनी पड़ेगी, तो उसके लिए अपन एक्टिव इंटरवल यूज़ करेंगे। एक्टिव इंटरवल क्या है 1,3, तो उसकी विड्थ क्या आ जाएगी 2, उसकी विड्थ आ गई 2, जो कि ये वाली स्ट्रिप है, ये वाली स्ट्रिप है वो, ठीक है। अपने पास ये आ गई। फिर अपन ने विड्थ हाइट एरिया वो सब कैलकुलेट करके स्ट्रिप को स्टोर कर लिया। फिर अपन देखेंगे 3-1, इसका एंड टाइप क्या -1, मतलब ये क्या है ख़त्म हो रहा है कोई स्क्वायर, तो और उसका ख़त्म हो रहा है तो हमें उसको हटाना होगा। तो उसके स्टार्टिंग एक्स और एंडिंग एक्स देखेंगे 1,3, और इसको चेक करेंगे अपन एक्टिव में यानी 1,3, तो ये भी हट जाएगा। तो इसके बाद अपने पास सारी जो अपनी 3 स्ट्रिप्स यहाँ से बन रही हैं वो तीनों स्ट्रिप अपने पास आ जाएंगी, और वो क्या है सॉर्टेड ऑर्डर में आएंगी। तो अपन उन स्ट्रिप्स को यूज़ करके जो अपना एरिया है, जैसे अपने पास स्ट्रिप क्या क्या आएंगी, पहली स्ट्रिप का वाई कोऑर्डिनेट था 0, उसकी हाइट थी 1 और उसकी विड्थ थी 2। दूसरी का वाई था 1, उसकी हाइट थी 1, उसकी विड्थ थी 3। और फिर तीसरी का वाई था 2, उसकी हाइट भी 1 थी और उसकी विड्थ थी 2। तो ये तीनों स्ट्रिप अपने पास आ गई। तो अपने को देखना है कि अपने को टोटल एरिया भी अपन ने जब स्ट्रिप कैलकुलेट करी थी उसी टाइम अपन ने टोटल एरिया भी कैलकुलेट कर लिया था सारी स्ट्रिप्स का, जो क्यूमुलेटिव एरिया होगा, यानी 2 3 5 to 7, यानी टोटल एरिया अपना क्या है 7 है, जो स्ट्रिप्स का टोटल एरिया। तो अपन को एस वहाँ तक मतलब अपन को 3.5 वाला एरिया फाइंड करना है। तो देखो पहली स्ट्रिप को यूज़ करेंगे तो इसका एरिया क्या है 2 है, तो वो क्या 2 3.5 से ग्रेटर है नहीं है, तो अपन इसको पूरा ऐड कर लेंगे, ये स्ट्रिप पूरी आ गई, ठीक है। इसका मतलब y=1 तक नहीं हो रहा आंसर। फिर ये देखो अभी अपना करंट एरिया क्या है 2 है, यानी एक स्ट्रिप यूज़ करी है, तो 2 + 3 ग्रेटर देन 3.5 है, मतलब ये वाली पूरी यूज़ नहीं कर सकते। तो हमें कितना एरिया और चाहिए, हमें चाहिए 1.5 एरिया और। तो इसकी विड्थ क्या है 3 है, हाइट h = 1.5, तो h क्या आ जाएगा 1.5 डिवाइड बाई 3, ये हाइट आ गई। और पहले y क्या था 1 था, तो अपना जो आंसर हो जाएगा वो 1 + h, ये अपना फाइनल आंसर हो जाएगा। दैट्स इट। कोड में आपको अभी इसके बाद अपन देखेंगे कोड कैसे करना है इसका।